भाई अनंत्या, 11th आ गई है, कर लो तैयारी। अब इन सबसे भी विदा लेने का समय आ गया है। नहीं दीदी, ये रैकेट, हाँ वही स्कॉच जिसमें तू कभी मुझसे नहीं जीत पाई। ये स्नेक एंड लैडर सफलता की सीढ़ी चढ़कर तुम्हें हमेशा 99 पे सांप काट लेता था, लेकिन इसमें तो चेस और लूडो लिखा है। इसके अंदर स्नेक और लैडर ही है। हमने कभी कोई चीज जगह पे रखी है दीदी? और ये मोबाइल, इस पे कितना टाइम वेस्ट किया है। रील देखी मैंने, शॉर्ट देखे मैंने, नेटफ्लिक्स देखा मैंने, बस। मोह मत कर, इसे फेंक मत, मुझे दे दे। चल अब स्कूल जाने की तैयारी कर। यार लेकिन इन सबकी याद तो आएगी दीदी। हाँ 11th है, 12 बज जाएंगे तेरे। जब से पापा ने हमारे घर एयरबीएनबी की तरह लिस्ट किया है ना, इतने लोग आते रहते हैं, आफत पे ही आफत। चल मैं देखती हूँ। मैं भी आ रही हूँ। One, two, three, four. क्या भाई, चंदा वंदा कुछ नहीं मिलेगा? ना भी होली है, ना दशहरा है, ना दिवाली है, और रावण की तरह तो ये दिख रहा है। अरे भाई, इन बच्चों को मैं लाया हूँ। क्यों? बेटा, हमारे एक कलीग की 6 महीने पहले डेथ हो गई, तो ये उनके बच्चे हैं जो 6 महीने से अनाथ आश्रम में थे। मेरा मन कचोट रहा था, मैंने सोचा इन बच्चों को क्यों ना मैं अपने घर पे ही ले चलूं। आपने इतना बड़ा डिसीजन हमारे बिना कैसे ले लिया? मैं समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन अब जो हो गया हो गया। एक ही सिबलिंग काफी नहीं था क्या? हम ये 4 चिल्लर पार्टी को भी संभाले। तुम एक काम करो, अगर दिक्कत है तो 3-4 महीने का मोहलत दे दो मुझे, मैं इन बच्चों को कहीं और शिफ्ट करवा दूंगा। पापा 3 महीने दे रहे, इसमें जो करना है कर लेना। उसके बाद अगर एक भी दिन ऊपर हुआ तो या तो ये लोग इस घर में रहेंगे या फिर हम। हाँ, मैं पक्का देखूंगा कोई इन्हें गोद ले ले। अभी मुझे बेटा दिल्ली निकलना है, अब इनके माँ बाप तुम ही हो, ख्याल रखना बेटा, अनाथ बच्चे हैं, ठीक है? हाँ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मुन्नी है। और तेरा? मेरा नाम चुन्नी है। और ऋतिक रोशन हो, नाम क्या है तेरा? अगले साल बोलेगा। ये ना हकला है, इसका नाम राजू है। हे, हका किसको बोला? तू हकला है, तुझे ही तो बोलूंगी। दीदी, दीदी, दीदी। अरे इनकी तो लड़ाई हो गई। ये बस करो, क्या कर रहे हो यार? ए, मैं बता रही हूँ, उठाओ जाके पटक दूंगी, रुक जा। बस अरे अरे मत करो। और दीदी ने तो नहाया भी नहीं है, इतनी बदबू आ रही है, कोई चूहा भी मर जाए इनको सूंघ के। चलो नहला देते पहले ने। चलो अब लड़ाई नहीं करनी। बहुत दूर दूर से चल। दीदी इनको नहलाते नहलाते तो इतनी गंदी गंदी बत्तियां निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है महीनों से नहीं नहाए हैं। हाय हाय, आखिरी बार कब नहाई थी? आखिरी बार तो याद नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ कि इन लोगों को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और चला देते हैं, कौवे से बगुले बन जाएंगे। ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, सीधा पाइप से नहलाते हैं। दीदिया कैसी नला रही है, मुझे तो पानी देख के ही डर लगता है। चलो चलो, हो गया तुम लोगों का, आओ भाई। इसके तो जुए निकालने पड़ेंगे पहले। अब थोड़े इंसान लग रहे हो। नेल्स दिखाओ अपने। अभी भी थोड़े लंबे और गंदे हैं, वो मैं कल साफ कर दूंगी। अब नाक चेक करने दो। अरे क्या नाक में घुसेगी? इसको तो बोलना भी सिखाना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट आओ। चलो अपने कान के बाल दिखाओ, साफ हो गए आज बिल्कुल। नेक्स्ट चलो आओ। ये है शैतान असली। करो, टीथ दिखाओ। ई। चलो ठीक है, साफ है। चलो
ओहो हो, कितनी छोटी छोटी लीखें हैं। 1 महीने तक दही और नींबू लगाना पड़ेगा, अच्छे से रख दूंगी। सुन, मेरा टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ, मुझे रिद्धिमा के घर जाना है नोट्स लेने के लिए, संभाल लियो। अच्छा ठीक है, मेरे को इनके भरोसे अकेले क्यों छोड़ के जा रही हो? ठीक है, पापा का। हाँ पापा। बेटा ये कह रहा हूँ एयरबीएनबी के लिए एक फॉरेनर आएगी। अरे पापा, मैं अकेले इन चिल्लर पार्टी के साथ कैसे घर दिखाऊंगी? अरे घर ही तो दिखाना है। और एक बात का ख्याल रहे, मार्टिना को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। चल मैं रखता हूँ बेटा, बाय। सुनो अब मेरी, कान खोल के, कोई आ रहा है, तुम लोग अच्छे से बिहेव करना है, हमें पता है। बिहेव गया, चूल्हे में छुप जाना है एक बारी में ही, उनको पता ही नहीं चलना चाहिए तुम इस घर में हो। चलो छुपो, वो आने वाली होगी। चलो आ गई, छुप जाओ जल्दी। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम मैम? मार्टिना। This way. Look, it's so green, so fresh. All there are so many trees. आप हिंदी बोलते हो? लिटिल, थोड़ा। Oh, come on. अंदर चलते हैं। So मैं यूएस से यहाँ पर स्पेशली योगा मेडिटेशन के लिए आया हूँ। Oh, मैंने सुना यहाँ पे बहुत शांति है। हाँ, यहाँ पे शांति है और बिल्कुल बच्चे नहीं। One thing I tell you, मेरे को बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं। मैम, बच्चा यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी बच्चा नहीं है। मैम, लेट मी टेल यू, इवन आई डोंट लाइक किड्स। चलो मैम, मैं आपको आगे का एयरबीएनबी दिखाती हूँ। कोई था ना वहाँ पर? नो मैम। एंड नेक्स्ट दिस इज हमारा लाउंज एरिया, डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे बुक्स भी हैं, यू कैन रीड। What happened to your neck? मेरा नेक, वो मेरे को वो ट्रेंडिंग ऑडियो का याद आ गई, वो चिकी बिरयानी, चिकी बिरयानी, या। अब तो आपको आधार कार्ड मिलेगा मैम। नेक्स्ट। Wow, too many YouTube buttons. यार, ये हमारी थोड़ी सी मेहनत है, तो आप भी सब्सक्राइब कर देना। या मैं सब्सक्राइब कर देगी। क्या चुची का? अरे छोटी समझ गई कहाँ? घर में। आपको हल्यूसिनेशन हुआ होगा, एक्चुअली वो चूहे हो गए होंगे। Okay, where is my room? ओह, दिस वे मैम, कम। 1 सेकेंड, बाहर निकलेगी ना तो एक तमाचा लगा दूंगी। So this is your room. So fika, you know, congested. अच्छा, वो मैम आप थोड़े दिन रहोगी तो आप एडजस्ट हो जाओगी, लेकिन अगर आपको बहुत कंजेस्टेड लग रहा है तो मैं आपको दूसरा भी दिखा सकती हूँ। सॉरी मैम। God bless you. थैंक यू। चले? क्या? मैम, आपकी हल्यूसिनेशन। चलो मैम। I like your place, so मैं इसका एडवांस दे देती इस कॉकरोच को भगाओ। मैम, ये कॉकरोच मेरे से नहीं भगाया जाएगा, किसी बच्चे भगाते हैं। किसी को भी बुलाओ, बस इस कॉकरोच को भगाओ। मैम, बच्चे आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कॉकरोच को भगाओ। बच्चों पता नहीं। तुमने तो बोला था यहाँ पे बच्चे नहीं है। मैम, आपने बोला था हेल्प के लिए बुला दो, मैंने बुला लिया आसपास के। एंड मैम देखो ना, कितनी शिद्दत से आपके लिए कॉकरोच ढूंढ रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। अरे गधो, कॉकरोच ढूंढना है, मेरे सर से छुए नहीं। मिल गया। तुमने बताया नहीं तुम्हारे इतने बच्चे हैं?
मैम ये मेरे बच्चे नहीं है, ये अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, जो तो है नहीं। मैम ये अनाथ बच्चे हैं मैम, हमारा घर इतना बड़ा है, स्विमिंग पूल, कमरा, लाउंज एरिया सब है मैम। पर जहाँ बच्चे हैं वहाँ शांति नहीं है, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ मार्टिना नहीं है। मैम मैम रुक जाओ मैम। मैम लिव इट बाय। क्या किया, भगा दिया ना उसको। अब मैं पापा को क्या बोलूंगी? आप ही ने तो बुलाया था कि बच्चों कॉकरोच आए तो हम आ गए। मन तो कर रहा था तुम लोगों को एक एक मुक्का दूं। अबे तू अपने आप को समझता क्या है? पता नहीं है मैं कौन हूँ? डॉन हूँ, डॉन। अगर तूने मेरे बारे में किसी को कुछ भी कहा ना तो इन्हें गूदा मारूंगा, डर के मारे तेरी टट्टी गीली हो जाएगी। समझा? जो समझाऊं, चल निकल यहाँ से। तेरे को क्या लगा हम डर गए? क्या लगा हम कोई डर गए तुमसे? अच्छा तुम लोगों ने कॉकरोच कैसे उठा लिया तक गंदा सा बड़ा सा, और ये तो ऐसे लेके उसे घुमा रही थी। वो क्या है ना, जब हम ऑर्फनेज में रहते थे ना, वहाँ तो बहुत सारे कॉकरोच ऐसे ही घूमते रहते थे। हमारे दोस्त ही थे, भाई बहन काइंड ऑफ। ऐसा है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिला कैसे ही पेट भरोगे। इनके लिए दाल चावल बना देते हैं। नहीं यार अनंत्या, अनाथ बच्चे हैं, पता नहीं लास्ट टाइम कब खाया होगा। अच्छा इनके लिए कुछ अच्छा बनाना चाहिए। और याद है ना मम्मी क्या कहती थी? अतिथि देवो भव। और वैसे भी ये अब अनाथ का है, ये तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। थोपे गए हैं। पर कोई नहीं, अब बनाते हैं, चल आजा। चलो। वैसे एक बात बता, तो वो छोटी वाली गुंडी डांट रही थी तो तेरी पैंट तो गीली हुई होगी। ऑलमोस्ट डॉन है वो, छोटा डॉन। हाँ दीदी खुशबू तो अच्छी आ रही है। गर्मा गर्म चिली पोटैटो। चिल्ली पटाटो नहीं, चिल्ली पनीर। ना मेरे अच्छे स्पेशल राजमा। बच्चे खुश हो जाएंगे है ना। अब बुला लेते हैं। चल। अरे नहीं से बताते हैं, बच्चों आ जाओ, खाना तैयार है। ये खाना। देख क्या रहे हो, बैठो हम सर्व करते हैं। अरे बर्तन में रख के क्यों खा रहे हो, थालियां है ना, चम्मच लो भाई। अरे कुछ तो शर्म करो, आराम से खाओ, बैठ के खाओ। जाओ ही लो, बंद करो। तुम लोग जानवर हो क्या? कैसे खा रहे हो? हमने इतने प्यार से खाना बनाया कि ये अनाथ बच्चे हैं, अच्छे से खा लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, और तुम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं। चलो दीदी यहाँ से। हमने ही गलती की तुम लोगों के लिए मेहनत करके। अब क्या है, क्या खिलाना है, अब क्या बर्बाद करना है? अनंता दीदी, बबली दीदी, हम बहुत सॉरी है पर हम क्या करते, मम्मी पापा है नहीं, अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं, तो ना किसी ने मैनर सिखाए, ना किसी ने प्यार से सर पे हाथ रखा। शायद हम आपके भाई बहन कभी ना बन पाए, बट आज से आप हमारे लिए सब कुछ हो। क्या करें, माफ कर दें? चलो फिर जो भी हुआ कोई बात नहीं, माफ किया हमने। तो ठीक है, अब से मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, और बड़ी बहन माँ समान होती है, तो प्लीज माँ की तो हर बात मानते ही है ना। और मैं सबसे बड़ी बहन, और सबसे बड़ी बहन दादी माँ समान होती है। नहीं, वो भी माँ समान ही होती है। चलो अब से ना थोड़े बेसिक काम करना सीखोगे, वो सीख जाओगे ना तो अच्छे बच्चे बन जाओगे। कल से स्कूल शुरू हो रहे हैं और फिर तुम लोग सब पढ़ाई वढ़ाई करोगे, तो उसके लिए जो सारी बुक्स है, शनाया और नोटबुक्स है, उस पे उनका नेम और कवर चढ़ा दो, और तुम स्कूल यूनिफॉर्म रेडी कर दो, वॉशिंग मशीन से बस निकालनी है। और छोटी चुन्नी तुम जाओ, उसको कुछ खतरनाक काम देते हैं, टॉयलेट साफ करने का देते हैं इसे। तुम कॉमन एरिया का टॉयलेट साफ कर दो। तुम क्या बैठ गए, तुम भी जाओ। चल अबले, ये तो चले गए, सुबह इनका नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ेगा। जल्दी सो जाती हूँ।
पहले तो तुम ये बताओ, तुमने इसे मारा क्यों? मैडम हम बताते हैं, गलती से हमारे मुंह से हकला निकल गया। तुम्हें ऐसे नहीं चिढ़ाना चाहिए था। और तुम बेटे इतने छोटे होकर बड़ों पे हाथ उठाते हो। अरे मैडम छोटा नहीं है, हाथ बहुत चलते हैं इसके, आंख सुझा दी मेरी, देखो। एक काम करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने से पहले, तुम्हारा कोई बड़ा भाई बहन है स्कूल में? 11th में है मेरा दीदी। जाओ 11 से अनंत्या को बुला कर लाओ। जी मैडम। यस मैम। अच्छा ये तुम्हारा भाई है। कल ही आया था ना तुम्हारे पापा एडमिशन करवाने के लिए इनका। पापा तुम्हारे बता रहे थे बच्चों को गोद लिया है कुछ। मैम ये अनाथ नहीं है, ये मेरा भाई है। अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसने जो काम किया है बहुत गलत है। क्यों मारा राजू, क्या हो गया? अरे क्या किया? अरे तुम्हारे भाई को जरा सा हकला क्या बोल दिया, उसने हमें देखो मार दिया। मैम बट वो ऐसे रिस्पेक्टेड एल्डर एक छोटे से बच्चे को चिढ़ाएंगे तो दैट इज नॉट फेयर ना मैम। आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए भी, और तुम बच्चों से आराम से बात करोगे, और तुम अगर दोबारा लड़ाई करते हुए पाए गए तो सीधा रस्टिकेट करूंगी मैं। वैसे टीचर से मुझे मिली रिपोर्ट आज की, बाकी तुम्हारे भाई बहन तो ठीक पढ़ रहे हैं, बस यही एक उजट है, संभाल के रखो इसे। मैम आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चलो। तुम क्या खड़े हो, जाओ एक कप चाय लेकर आओ। सॉरी मैडम। जी मैडम। अगर कुछ भी गलत हो ना स्कूल में मेरे को बताना, ऐसे किसी को मारना वारना मत, ठीक है? मेरे को बता देना। ठीक है। क्या भैया हकले, तूने मेरे को मारा ना, तेरे को ऐसे ही चिढ़ाऊंगा, फिर जो होगा देखी जाएगी। राजू एक मिनट, ये भैया को सिखा दूं मैं थोड़ा। क्या बोला आपने? हकला। हकला होगा तेरा बाप। क्या जरूरत थी मारपीट करने की? और अगर उसने तुम्हें चढ़ा दिया था तो मैम से शिकायत करते, फिर से चढ़ा दिया था तो फिर से शिकायत करते। मारपीट करने की क्या जरूरत थी? घर को भी मुझे संभालना है, पापा भी नहीं है, सब मैं देखो। तू तो बड़ी है अनंत्या। अरे बड़ी हो तो क्या हो गया, ठीक है गलती है उसकी कि जब पहले बोला तो ये मेरे को भी बता सकते था। मारा, लेकिन हम दोनों ने उसके लिए सॉरी बोल दिया। बट पियून को डांट पड़ने के बाद भी वो फालतू में वापस बोल रहा है, तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ मैं अपने भाई के लिए। सस्पेंड हुई तो हुई, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे भाई बहनों को कोई कुछ बोलेगा ना तो ऐसे ही होगा। अनंत्या, बबली, पापा भी आ गए, वो बताएंगे तुम्हें। अरे वाह, आज पांचों एक साथ। पापा आपको पता है इन लोगों ने क्या किया? ये सब ठीक है, जो प्रॉमिस मैंने किया था वो मैं निभाने जा रहा हूँ। कैसा प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? तुम दोनों को इन सब के साथ में नहीं रहना था ना, तो इनको अब कोई गोद लेने वाला है। पापा इतने टाइम से हम इन लोगों के साथ रह रहे हैं, हर पल बिता रहे हैं, और फाइनली हमारा बॉन्ड अच्छा हुआ है। ये लोग अब वापस किसी के साथ अडॉप्ट होंगे, पता नहीं किस फैमिली में जाएंगे। क्यों ना हम ही इन्हें अडॉप्ट कर ले। और वैसे भी पापा अब ये चारों हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। अगर ये चले गए तो ये घर घर नहीं लगेगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है बच्चों। इनको गोद लेने की प्रोसेस मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको? एंड कुछ टिप्स है आफ्टर दिस। पहली चीज, सारे ऑर्फनेज किड्स को हु आर लेस फॉर्चुनेट देन अस, आप लोग उनकी हेल्प करो, और लोग जो स्टैमर करते हैं उनका मजाक मत उड़ाओ, उनके लिए भी हेल्प करो। तीसरी चीज, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।